नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का 5वां भाग सुना रही हूँ, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दासी बाहर विमला की प्रतीक्षा कर रही थी। विमला उससे बोली, आसमानी, तुमसे मैं कुछ अपनी गुप्त बातें कहती हूँ। तुम्हारी वेशभूषा बता रही है आज कोई विशेष बात है। मुझे किसी विशेष कार्य से आज दूर जाना है। रात में मैं अकेली नहीं जा सकती। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी पर मेरा विश्वास नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ जाना है तुम्हें? आसमानी, पहले तो तूने कभी इस प्रकार का प्रश्न नहीं किया। तनिक ठहरो, मैं थोड़ा काम करके आऊँ। और हाँ, मान लो तुम्हारी किसी पहले आदमी से भेंट हो जाए तो क्या वो तुम्हें पहचान लेगा? मैं क्या जानूँ, परंतु कौन? मान लो कुमार जगत सिंह मिल जाए तो क्या वह तुम्हें पहचान सकेंगे? विमला ने उससे पूछा। वो क्यों न पहचानेंगे? क्या यह सौभाग्य संभव है? तब मैं तुझे नहीं ले चलूँगी, परंतु अकेली कैसे जा सकती हूँ? किसी अन्य व्यक्ति को साथ ले जाऊँगी। विमला, मेरी कुमार को देखने की बहुत इच्छा है। यह कहकर वह हंसने लगी। उसे हंसती देखकर विमला बनावटी क्रोध करके बोली, देखने की इच्छा है तो मैं क्या करूँ? तू व्यर्थ हंसती क्यों है? मैं गजपति को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। उसके साथ रहने से हानि ना होगी। आसमानी ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं रसिक राज को अपने साथ ले जाती हूँ। मैं उस पर विश्वास भी करती हूँ। वो महामूर्ख भी है, परंतु वह जाएगा भी मेरे साथ। आसमानी हंसते हुए बोली, साथ तो मैं भेज दूंगी। तुम फाटक पर ठहरो, मैं उसे अपने साथ लेकर आती हूँ। ये कहकर आसमानी हंसती हुई कुटी की ओर चली गई। अभिराम स्वामी के शिष्य गजपति गढ़ के अंदर कुटी में रहते थे। उनका कद 5.5 हाथ लंबा, 1 हाथ की चोटी, ऊंट जैसी टांगे, पीठ पर क्रूब, लंबी नाक, ये सब मिलाकर शतुर्मुर्ग दिखाई देते थे। उनका नाम गजपति विद्या दिग्गज था, परंतु पढ़े लिखे खाक नहीं थे। पाणिनि के सूत्र रटे थे और धातु का रूप उच्चारण नहीं कर सकते थे। 15 वर्ष में शब्द कांड समाप्त करके जब दूसरा कांड आरंभ करने का समय आया तो परीक्षा ली गई। आचार्य जी ने पूछा, राम शब्द के बाद अम जोड़ने से क्या बनेगा? वह बोले, रामम। इस पर गुरुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, बेटे, पढ़ाई समाप्त हो गई, अब कुछ सीखना शेष नहीं रहा। गजपति बोले, तब तो गुरुजी मुझे उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। महा उपाधि लो बेटा, आज से तुम विद्या दिग्गज की उपाधि को प्राप्त हुए, गुरुदेव ने कहा था। गजपति ने गुरुजी के चरण छुए। सोचा व्याकरण समाप्त हुआ, तब श्रुति स्मृति का श्राद्ध करो। इसके लिए अभिराम स्वामी के पास आए। स्वामी जी के अनेक शिष्य थे, परंतु वह कभी किसी से यह न पूछते थे कि उनने पढ़ा क्या है। विद्या दिग्गज गजपति को अपने को कृष्ण और आसमानी को गोपी समझते थे। आसमानी को भी दिल बहलाने को वो एक बंदर मिल गया था। विमला भी उससे कभी कभी अपना रसास्वाद कर लेती थी। आसमानी गजपति की कुटी पर पहुंची तो देखा द्वार बंद था, दीपक जल रहा था। आसमानी ने पुकारा, महाराज, अजी पंडित जी। कोई उत्तर न आया। आसमानी ने एक छेद से झांक कर देखा तो वो भोजन कर रहे थे। भोजन के समय वो बोलते नहीं थे, बोल देते तो फिर खाना नहीं खाते थे। आसमानी बोली, ए जी रसिक जी महाराज, ए रसिक राज। रसिक राज मुंह बंद रखकर बोले, हूँ। अब बोल क्यों नहीं रहे? ऊ। आसमानी मुंह में आंचल ठूस कर हंसी और फिर कहा, तो लो,
ना बोलो, मैं चली। रसिक राज को घबरा कर बोलना पड़ा, मैं खा चुका, लो बोल रहा हूँ, आसमानी ठहरो, द्वार तो खोलो। वो भात छोड़कर उठने लगे। आसमानी बोली, नहीं प्यारे, भोजन करके उठो, अब कैसे खाऊंगा, बोल जो पड़ा। तुम्हें मेरी कसम, खाना अवश्य खाना होगा। हरे कृष्ण, कहीं बोलने के बाद भी खाना खाया जाता है? न खाओगे तो मैं जाती हूँ। गजपति बोले, अरे नहीं आसमानी, मैं खाता हूँ, तुम जाओ। नहीं, मैं खाना खाता हूँ। वो फिर भात खाने लगे। 2-3 ग्रास खा लिए तो आसमानी बोली, चलो खा लिया, अब द्वार खोलो। ठहरो, यह भी तो खा लूँ जरा, क्या पेट नहीं भरा अभी? द्वार खोलो, नहीं तो मैं सबसे कह दूंगी आपने बोलकर भोजन किया है। गजपति ने घबरा कर द्वार खोल दिए। आसमानी ने कुटिया में प्रवेश किया तो गजपति बोले, आओ हृदयेश्वरी, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। वाह रे, क्या उपहास करते हो मेरा। भला मैं तुम्हारा भी कभी उपहास कर सकता हूँ? कभी नहीं गजपति। प्यारी, तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धो के आऊँ। वाह, हाथ क्या धोगे, इस भात को तो खाओ। यह भला कैसे हो सकता है, बातें भी कर ली और चौके से उठ भी आया, अब कैसे खा सकता हूँ इसे? तो क्या भूखे मरोगे? गजपति ठंडी सांस लेकर बोले, क्या करूं, तुमने खाने ही नहीं दिया भात, भूखा ही रह लूँगा। यह तुम्हें खाना ही पड़ेगा, आज मैं तुम्हें अपना झूठा खिलाऊंगी। यह कहकर आसमानी ने भात उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। गजपति को काठ मार गया। थाली झूठी करके आसमानी बोली, लो अब खाओ इसे, तुम्हें झूठा ही खाना होगा मेरा। गजपति को भूख लगी थी, वो कभी भात कभी आसमानी को देख रहे थे। आसमानी बोली, घबराओ नहीं, मैं किसी से न कहूँगी, तुम खा लो, चलो भात खाओ। इससे क्या होगा जानती हो? क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? लो भाई, यदि मैं अपनी हृदयेश्वरी का कहना भी न मानूंगा तो किसका कहना मानूंगा? यदि कोई शूद्र छू ले तो तुम क्या करोगे? स्नान कर लूँगा। ठीक है, तो लो मैं जाती हूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें अपने हाथ से भात खिला सकता हूँ, तो फिर खिलाओ मुझे। गजपति को भूख लगी थी, वो भात सानने लगे और आसमानी बोली, अच्छा सुनो, एक बात कहती हूँ। आसमानी ने कहना आरंभ किया। गजपति पंडित अपनी सुध भूल गए, उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। वो भात सान रहे थे और आंखें आसमानी के रूप पर टिकी थी। हाथ का भात मुंह तक आया और अंदर चला गया, मुंह चला और गाल फूल गए। आसमानी हंसकर बोली, गजपति यह क्या खा रहे हो? रसराज आसमानी के पैरों पर गिर पड़े। वह बोले, प्यारी, तुम्हें मेरी कसम, किसी से कहना नहीं यह बात। तभी द्वार पर विमला आ गई। उसने द्वार खटखटाया। गजपति का मुंह सूख गया। आसमानी बोली, डरो नहीं, विमला है, छिप जाओ जल्दी से एक कोने में जाकर। कहाँ छिपूं? कहीं भी तो जगह नहीं है। हांडी सिर पर रखकर छिप जाओ। गजपति ने वही किया, हांडी सिर पर रख ली और अंधेरे में छिप गए। हांडी की दाल बहकर उसके शरीर पर फैल गई। विमला ने अंदर आकर गजपति को देखा तो उसे दया आ गई। वह बोली, ये दाल पोंछ कर खा जाओ गजपति, मैं किसी से न कहूँगी। गजपति तुरंत दाल खाने लगे। दाल के साथ सारा भात भी खा लिया। उनके पेट में कुछ शांति हुई। भोजन के पश्चात आसमानी ने उन्हें स्नान कराया। तब विमला बोली, मैं आपसे एक बात पूछने आई हूँ। क्या बात प्यारी? तुम हम लोगों को प्रेम करते हो या नहीं? यह भी कोई पूछने की बात है? हम दोनों से या एक से? दोनों से। तो हम जो कहेंगी वो करोगे? अवश्य करूँगा। हम दोनों तुम्हारे साथ भाग चलने को तैयार हैं। गजपति अवाक रह गया। विमला ने बड़ी कठिनाई से हंसी रोकी और वह बोली, बोलते क्यों नहीं? उत्तर दो। ए तो मुँह से बात न निकली। आसमानी बोली, क्या कहते हो गजपति? मैं जरा
स्वामी जी से कह आऊं? गजपति ने कहा। स्वामी जी से क्या कहोगे? क्या तुम अपने माँ का श्राद्ध करने जा रहे हो जो उन्हें आमंत्रित करोगे? विमला ने कहा। तो नहीं जाऊंगा, परंतु कब चलना होगा? कब क्या? अभी देखते नहीं, मैं सब गहना लेकर आई हूँ। अभी इसी समय? गजपति को आश्चर्य हुआ। तुम न चलो तो हम दूसरे आदमी की खोज करें, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा हमें ले चलने को। गजपति बोले, चलो चलते हैं, तुम्हारी बात को क्या मैं टाल सकता हूँ? आखिर प्यार करता हूँ तुम्हें। दुपट्टा ले लो अपना, विमला ने कहा। गजपति ने राम नामी गले में डाली। विमला आगे, गजपति पीछे पीछे। गजपति बोले, सुंदरी क्या है? विमला ने मुड़कर कहा। फिर कब लौटोगी यहाँ? क्या फिर भी लौटूंगी, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। गजपति का मन खिल उठा। वह बोले, परंतु मेरे ताड़पत्र तो वहीं पड़े रह गए, उन्हें भी साथ लेता चलूं। वे और खरीद दूंगी तुम्हें, विमला ने कहा। और शास्त्र की पुस्तकें? गजपति ने पूछा। वे भी और मंगा दूंगी। आसमानी बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। यह कहकर आसमानी लौट गई। विमला और गजपति आगे चले गए। अंधकार में दोनों दुर्ग द्वार से बाहर निकले। कुछ दूर जाकर गजपति बोला, आसमानी नहीं आई, वो कहाँ रह गई? ज्ञात होता है वो नहीं आ सकी। फिर उसे क्यों पूछते हो तुम? मैं अकेली क्या कम हूँ तुम्हारे लिए? गजपति चुप हो गए। क्या कहते? ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे दुर्गेश नंदिनी का 5वां भाग। मैं भगवती सक्सेना। जल्दी ही मिलते हैं आपको। यह फलक का चैनल किस्सा कहानी। जरा इसको जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।